नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल वन सीट एकेडमी पर। आपके रेलवे ग्रुप डी और बाकी सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक नया धमाकेदार सेशन। यहाँ सिर्फ रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, बल्कि एक क्वेश्चन के साथ हम कवर करेंगे उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट और स्ट्रेटेजी के, यानी एक सवाल और पूरा टॉपिक साफ। तो यहाँ से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस बार अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हर रोज आप हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने बच्चों को सिगरेट बेचने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का बिल पारित किया है? आजीवन प्रतिबंध लगाने का जो बिल पारित किया है वह किसने पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। साथियों, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की संसद ने एक बिल पारित किया है जिसका नाम है टोबैको। क्या नाम है? टोबैको एंड वेप्स बिल। टोबैको एंड वेप्स बिल, याद रखेंगे, टोबैको एंड वेप्स बिल उसका नाम है, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ी को धूम्रपान मुक्त बनाना है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और इसकी मुद्रा है पाउंड। क्या है इसकी मुद्रा? पाउंड, याद रखेंगे। इस कानून के तहत 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचना अवैध होगा। इस कानून जो यह लगा है इसके तहत 2009 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति सिगरेट बेचता पकड़ा जाता है तो वह अवैध होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है? अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी साथियों मेरठ में। मेरठ साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरठ में अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट, जिसको क्या कहा जाता है? ईडीएफसी कहा जाता है, इसको स्थापित किया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहां पर खोजा है? इन्होंने यह खोजा है कहां पर? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के जेहनपुरा में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के जेहनपुरा में। अगर बात करें जेहनपुरा जो है कहाँ स्थित है तो बारामूला जिला में। बारामूला जिले में स्थित है, जहाँ कुषाण कालीन कलाकृतियाँ मिली है। यह स्थल रेशम मार्ग पर बौद्ध धर्म के प्रसार के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसमें उत्तर प्रदेश रहा तीसरे स्थान पर। साथियों ऑप्शन नंबर सी साथियों तीसरा स्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 99वां रामसर स्थल शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? शेखा झील पक्षी अभयारण्य यह है कहाँ पर? अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी साथियों अलीगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेखा झील एक प्राकृतिक झील है जो सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का प्रमुख बसेरा बनती है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह कौन से नंबर का रामसर स्थल बना है भारत का? यह 99वां रामसर स्थल बना है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 11 हो गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है 11 हो गई है। हाल ही में साथियों भारत में 100वां रामसर स्थल भी घोषित हुआ है। 100वां रामसर स्थल जो है घोषित हुआ है, वह कौन सा घोषित हुआ है? याद रखेंगे, इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे पहले सुरहा ताल के नाम से जाना जाता था। साथियों इसको हाल ही में यानी 5 जून जब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को इसको यह दर्जा मिला है। किसको? सुरहा ताल को यह दर्जा मिला है रामसर स्थल का। इस प्रकार भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है कितनी? 100। और भारत जो है इसमें तीसरे नंबर पर आ चुका है, यानी विश्व में भारत रामसर स्थलों की संख्या में तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर अगर बात करी जाए कि सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो याद रखेंगे सबसे पहले नंबर पर है कौन सा? मैक्सिको साथियों 144 रामसर स्थलों के साथ है। और दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम जो है वह कितने? 176। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है?
हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है। इन्होंने किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। कौन, हरमनप्रीत कौर साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की बात करें, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। कब हुई थी, 1894 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया द्वारा की गई थी। इसको आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया किसको, हार्दिक सिंह को। ऑप्शन नंबर बी साथियों हार्दिक सिंह, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करी जाए तो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। कौन थे, विश्वनाथन आनंद जो थे इसके पहले प्राप्त करता थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में कौन सा नया वर्ग पहली बार शामिल किया गया है। कौन सा नया वर्ग, इसका सही आंसर हो जाएगा बेस्ट पॉडकास्ट। बेस्ट पॉडकास्ट जो है एक नया कैटेगरी शामिल किया गया है किसमें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA के द्वारा दिया जाता है। HFPA के द्वारा अमेरिका में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कारों के बाद इसे सिनेमा जगत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। कौन सा, ऑस्कर के बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। किसको, गोल्डन ग्लोब अवार्ड को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2026 में किस राज्य की शेखा झील उत्तर प्रदेश की 12वीं आर्द्रभूमि बनी है, यानी रामसर साइट बनी है। यह कहाँ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ जिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हर पार्वती कथाकृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। इससे किसे सम्मानित किया जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार मुखोपाध्याय को। किसको, राम कुमार मुखोपाध्याय साथियों, राम कुमार मुखोपाध्याय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कब हुई थी, 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं। इसके नए बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए साथियों रविंद्र कुमार अग्रवाल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 14 जनवरी 1965 को करी गई थी। 14 जनवरी 1965 को करी गई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह देश में खदानियों की खरीद, भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देखरेख करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम की लेखिका कौन है। टाइड्स ऑफ टाइम, इसकी लेखिका है सुधा मूर्ति। कौन है साथियों, ऑप्शन नंबर सी सुधा मूर्ति। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथा और रोड वेल ट्रेवल्ड का संबंध किससे है। और रोड वेल ट्रेवल्ड, इसका जो संबंध है वह किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका संबंध है RK राघवन से। किसका, RK राघवन साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। शहीद दिवस 23 मार्च के अवसर पर मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी विषय के तहत किस पोर्टल पर अभियान चलाया गया। यह अभियान चलाया गया मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पोर्टल को PM मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2023 को 31 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है। बेस्ट अभिनेता, इसका अवार्ड मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। साथियों शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना यानी इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी एंटी कोलिजन सिस्टम कवच 4.0 का परीक्षण कहाँ किया गया? कवच 4.0 का जो परीक्षण है वह किया गया कोटा जंक्शन के पास। ऑप्शन नंबर ए कोटा जंक्शन के पास साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवच भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, यानी ATP ऑटोमेटिक, याद रखेंगे। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा जंक्शन के पास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? गैर जीवाश्म क्षमता जो पहुंच गई है 266.78 गीगावाट, 266.78 गीगावाट साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सीरिया में ISIS को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए चलाया गया कौन सा ऑपरेशन, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन हॉक आई। ऑपरेशन हॉक आई साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह आयोजित हुआ कैमरून में। कैमरून में या याउंडे में। ऑप्शन नंबर ए याउंडे कैमरून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात कर जाए तो जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस समय WTO में कितने सदस्य देश हैं? तो 164। याद रखेंगे कितने हैं? 164 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में साथियों। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसे छत्तीसगढ़ को साथियों धान का कटोरा, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की बात कर जाए तो सन 2000 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 2000 में 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था, जो कि भारत का 26वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 26वां राज्य बना था। और यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य बार बार पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य 2 है, पंथ नृत्य और राउत नाच। कौन सा? राउत नाच। यह काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ के और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। इनका जन्म मूल रूप से किस राज्य में हुआ? इनका जन्म जो है मुख्य रूप से कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु में। साथियों ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भरतनाट्यम। इसको आप याद जरूर रखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और यह एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यह लिखा गया है अनुच्छेद 63 में, यानी आर्टिकल 63 में यह दर्शाया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2026 में भारत के 95वें
95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अरण्यक घोष। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी साथियों अरण्यक घोष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत के जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे जो 1988 में बने थे, कब बने थे? 1988 में विश्वनाथन आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथन आनंद साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे विश्वनाथन आनंद जो है देश के सर्वोच्च खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पाने वाले पहले खिलाड़ी भी थे, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनियम कार्यक्रम की मेजबानी भारत के किस राज्य द्वारा की? इसकी जो मेजबानी करी है वो महाराष्ट्र के द्वारा हुई है। ऑप्शन नंबर सी साथियों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसकी जो मेजबानी करने वाला है कौन करेगा? उज्बेकिस्तान का ताशकंद शहर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा ताशकंद उज्बेकिस्तान। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अनलाइकली पैराडाइज। यह एक पुस्तक है अनलाइकली पैराडाइज। इस पुस्तक के लेखक कौन है जो कि काफ़ी इस समय चर्चा में रहा है? अनलाइकली पैराडाइज इसके लेखक है संजय राउत। ऑप्शन नंबर बी संजय राउत साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त राज्य पर्यावरण सभा के दौरान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है किसको? सुप्रिया साहू को। ऑप्शन नंबर सी साथियों सुप्रिया साहू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 2005 में, याद रखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005। इसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रोजेक्ट सन कैचर हाल ही में अंतरिक्ष में एआई कंप्यूटर सिस्टम विकसित करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी साथियों गूगल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गूगल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 8वीं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है लोनी गाजियाबाद। गाजियाबाद का लोनी इसको आप याद जरूर रखेंगे। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गाजियाबाद को प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसके नए परिसर का जो नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। क्या किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सेवा तीर्थ साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखेंगे सेवा तीर्थ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। यह मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। फीडे महिला विश्व कप 2025 शतरंज का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इसका जो खिताब जीता है और दिव्या देशमुख ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी दिव्या देशमुख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीडे का वर्तमान मुख्यालय जो है लुसाने में स्थित है। याद रखेंगे इसका मुख्यालय है लुसाने में स्थित है और प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में चलाया गया? साथियों ऑपरेशन हिम सेतु जो है चलाया गया वह सिक्किम में चलाया गया। कहाँ पर? सिक्किम साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखेंगे। सिक्किम को वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। कब किया गया? 1975 में। चलिए अगला प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसके एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु को। किसको? ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसको आप याद रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर अस्मिता एथलेटिक्स लीग की घोषणा किसके द्वारा की गई? इस लीग की घोषणा करी गई किसके द्वारा? केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसकी घोषणा करी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। कैलामारिया मिजोरमेंसिस नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? कैलामारिया मिजोरामेंसिस नामक जो सांप की नई प्रजाति खोजी गई है वह खोजी गई है मिजोरम में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी मिजोरम साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिना जहर वाले बेहद छोटे आकार के सांप की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति जो मिजोरम के घने जंगलों में खोजी गई है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता की प्रथम उपविजेता कौन रही? इसकी प्रथम उपविजेता रही तान्या शर्मा। कौन रही? ऑप्शन नंबर डी साथियों तान्या शर्मा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लखनऊ में गोमती नदी के तट पर नवनिर्मित 65 एकड़ में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी की किस जयंती पर किया गया? इसके किस जयंती पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101वीं जयंती पर। कौन से? 101वीं जयंती साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? गरुण शक्ति वह किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और किस देश के बीच? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। साथियों इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह थल सेनाओं, इन दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले भारत और इंडोनेशिया के बीच एक और सैन्य अभ्यास है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समुद्र शक्ति। कौन सा? समुद्र शक्ति, याद रखेंगे। यह भी भारत और इंडोनेशिया के बीच ही आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन ओशन स्काई 2025 बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया स्पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी साथियों स्पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन की जो राजधानी की बात कर जाए तो इसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या है? इसकी राजधानी है मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा है यूरो। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? मित्र शक्ति इसका जो आयोजित हुआ किस देश के बीच? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका के बीच। श्रीलंका के बीच यह आयोजित हुआ, इसको आप याद जरूर रखिएगा। मित्र शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है, इसको भी हमने अभी आपको बताया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन इसका आयोजित हुआ हैदराबाद तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद तेलंगाना साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? 46वां आसियान शिखर सम्मेलन यह आयोजित हुआ कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। एशियान इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसमें भारत को कौन सी 91वीं रैंक मिली है? कौन सी 91वीं रैंक इसमें भारत को मिली है? इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? इसको जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी की गई है, UNEP के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ग्लोबल इस पर रहा आइसलैंड। कौन रहा? ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है जारी किया जाता है WEF के द्वारा, WEF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए, WEF की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दी है? परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है जलालाबाद शाहजहांपुर। ऑप्शन नंबर ए जलालाबाद शाहजहांपुर। इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखपति बिटिया योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने लड़कियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है? यह घोषणा करी है किसने? नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। अगर आप किसी विशिष्ट परीक्षा के बारे में बताना चाहते हैं कि किसकी तैयारी आपको कराई जाए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।